हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो कल की वीडियो मैंने एक हिंट के साथ छोड़ी थी कि मैं आज बात करूंगी भोपाली बहू के बारे में। कुछ नई हिंट्स हमें मिली हैं सोशल मीडिया पे, उन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जगत भैया और आंटी जी के वार्तालाप के ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत दिखाना, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है। प्लस अगर आपके भी कोई अपने ओपिनियंस हैं तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एंड मेरी टी शर्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे आते थे, तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये टी शर्ट इनफैक्ट चार टी शर्ट्स हैं मेरे पास, जो ओवर साइज टी शर्ट है, जो मैंने ऑनलाइन ही बाय करी थी। मैं इन सारी टी शर्ट्स के लिंक कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। एक इस कलर की है, नेऑन कलर की, एक रेड कलर की, एक ब्लैक कलर की, एक ऑरेंज कलर की। ये चारों ओवर साइज टी शर्ट है जो मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। अब 1 साल में आप सोच लीजिए मैंने कितनी बार ये धुली होंगी, बट ये आज तक एज इट इज़ हैं। मोटे से लेकर पतले तक छोटे से लेकर बड़े तक ये सबको आ जाएंगी। इतने खुले डुल्ले साइज़ हैं। तो समर्स में आपको अगर अवेलेबल मिले ये ऑनलाइन, मैं लिंक दे दूंगी, तो आप इसे फटाफट से बाय कर लेना, क्योंकि ऐसी टी शर्ट्स मिलती बहुत कम है जिनका कपड़ा भी अच्छा हो और वॉश होने के बाद फेडेड भी ना हो, प्लस कंफर्टेबल। गर्मियों में कंफर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं हमेशा से वही चीज़ें आपको दे रही हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। और अभी अभी जुम्मा जुम्मा खरीद के एकदम से नहीं कर रही हूँ, आराम से धुल के पिछले काफ़ी समय से कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को कम्युनिटी में और कमेंट्स में दे दूँगी, ठीक है। आप लोग जाके ज़रूर से ले लेना। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम लोग रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं जगत भैया और आंटी जी के वार्तालाप पे। एक वीडियो मेरे सामने आया, एक्चुअली मेरे सामने आया। मैं कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर वो वीडियो मेरे सामने आया जिसमें आंटी और जगत भैया बात कर रहे हैं। जगत भैया का ही व्लॉग का वो व्लॉग है, मतलब उन्हीं के चैनल का वो वीडियो है, जहाँ पे जगत भैया कह रहे हैं मम्मी ने खींचा मेरा कान, कुछ ऐसा टाइटल है, जिसमें पहले उनका प्रमोशन है ब्रांड का, उसके बाद जाके व्लॉग में कुछ कुछ मिनट्स की वीडियो है। जिस वीडियो में आंटी ने एक बात बोली, उनका कुछ काम है ऐसा जो स्टोर से रिलेटेड, जो चीज़ वो करने को शायद जगत भैया को बोल रही थी। जगत भैया कह रहे थे ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इनफैक्ट मेरा भी बहुत समय से ही अटका हुआ है, मैंने अपना ही नहीं किया। और जब इंसान खुद से चीज़ें करता है तो उसे सीखने को मिलता है और वो सीखता है, और ये अच्छा होता है। आई अग्री कि इंसान चीज़ें जब खुद से करता है तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखता है, लेकिन गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। अब अगर आप एक बच्चे को सीधा एबीसी का चार्ट ला के रख दो और उसको ये बताओ ही ना कि ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चा खुद से सब चीज़ें सीख जाए। सेम ऐसे ही आंटी के साथ है। पहले तो आंटी इस एज में काम कर रही हैं और इतनी डेडिकेशन के साथ कर रही हैं, उनको सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस उम्र में भी वो खाली नहीं बैठी हैं। इस उम्र में भी वो इतना कमा रही हैं कि अपने खर्चे, अपने शौक वो खुद पूरे कर रही हैं। किसी के ऊपर वो निर्भर नहीं है, अपने किसी बच्चों के ऊपर उनका बर्डन ही नहीं है। वरना यहाँ पे बच्चे अधिकतर पेरेंट्स से दूर ही इसीलिए हो जाते हैं कि उनको पेरेंट्स एक स्टेज पे आके अपने लिए बर्डन लगने लगते हैं कि अब ये किसी काम के नहीं रह गए। जिनकी गवर्नमेंट जॉब है उनका पेंशन रहता है, तो ये भी बच्चों को रहता है कि चलो इनकी पेंशन है, ये अपने आप को खा लेंगे, अपने आप को पाल लेंगे। बट जिनकी पेंशन भी नहीं होती, धीरे धीरे टाइम के साथ बच्चों को अपने पेरेंट्स बर्डन लगने लगते हैं। एक एज पे जाके हर किसी के हाथ पैर जवाब दे जाते हैं और उस समय पे पेरेंट्स बर्डन लगने लगते हैं बच्चों को। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद भी आंटी अपने पैरों पे खड़ी हुई है, कंटेंट के लिए कहीं भागती नहीं, जैसे तैसे करके छोटी छोटी क्लिप्स में अपने पूरे घर से अपना कंटेंट निकाल लेती है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि उनके बेटे अपनी मम्मी के कंटेंट में बहुत सपोर्ट करते हों। हाँ, लेकिन अपनी मम्मी को अपने कंटेंट में यूज़ करने के लिए वो भरपूर मम्मी को यूज़ कर लेते हैं। एक एक व्लॉग माँ बेटे की कॉन्वर्जेशन में निकाल लेते हैं, लेकिन आंटी सोफे में बैठे बैठे अकेले अपना एक एक व्लॉग निकाल लेती है, राइट। और इससे पहले भी आंटी ने कई बार बोला है कि मेरे चैनल से रिलेटेड हेल्प मेरी बेटी पूजा करती है। ये बात पहले भी उन्होंने बोली थी। मुझे कोई भी दिक्कत होती है, चैनल से रिलेटेड कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो मेरी हेल्प हर चीज़ की पूजा ही करती है। अब आप खुद देख लीजिए कि अगर आंटी इतने दिन से कोई चीज़ बोल रही है तो जगत भैया ने बोला वो चीज़ मेरी ही नहीं हुई,
और लेकिन अगर माँ कोई चीज़ बोल रही है और आप कर सकते हो उस चीज़ को, तो अगर थोड़ा वक्त माँ के लिए निकाल के उस चीज़ को कर लिया तो उनको भी अच्छा लगेगा। बिना गाइडेंस के कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। और आपकी मम्मी के अंदर वो जज्बा है, वो पैशन है काम करने का। अगर वो आगे ग्रोथ करना चाहती हैं, उनके अंदर पैशन है काम को लेके आगे बढ़ने का, तो डेफिनेटली आप लोगों को अपनी मम्मी को फुल सपोर्ट करना चाहिए। कहलाएंगी तो सचिन मनीषा की ही मम्मी, यही कहलाएंगी हमेशा कि सचिन मनीषा की मम्मी है। देखिए, तो अगर वो आगे बढ़ती हैं, बहुत आगे बढ़ती हैं, तो इसमें भी आप लोगों का ही नाम होगा। और जाहिर सी बात है कि टेक्निकल टर्म्स इतने डिफ़िकल्ट होती हैं कि शायद वो आंटी को समझने में मुश्किल होता होगा। उसमें उनको टाइम टाइम पे हेल्प की ज़रूरत पड़ती होगी। और आप लोगों के अपने खुद के चैनल हैं, आप लोग अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी हैं, तो भी वो हेल्प लेती है तो पूजा से लेती है, पूजा कर लेती है। बट एटलीस्ट आप लोग जितनी भी कर पाओ ना, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प किया करो, उनको भी ग्रो करने में हेल्प करो, उनको भी अच्छे अच्छे कंटेंट दिया करो। अगर आप लोग कंटेंट में उनकी हेल्प करते ना, तो आज उनके भी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स काफ़ी अच्छे बढ़ जाते। उनके अंदर भी वो पोटेंशियल है कि उनका भी व्लॉग ट्रेंड पे आ सकता है। वो पोटेंशियल है उनके अंदर, बेशर्ते कि आप उनको कंटेंट की कुछ तो नॉलेज दो, उनको भी कुछ कंटेंट बनाना सिखाओ, उनको भी कुछ प्रोडक्टिव कंटेंट दो कि किसी दिन उनका व्लॉग देख के हम बोलें कि वाओ, ये है ज़बरदस्त व्लॉग और ये है ज़बरदस्त एडिटिंग। अभी तो आंटी रफ टफ व्लॉग बना लेती है, कहीं भी बैठे हुए, कहीं भी खड़े हुए, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उनके अंदर पोटेंशियल है। और आप लोगों को थोड़ा सा उनको व्लॉगिंग में सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो इस चीज़ को करना चाहती हैं, थोड़ा सा उनको भी सही सा डायरेक्शन दीजिए, थोड़ा सा उनका भी जो कंटेंट है उसे प्रोडक्टिव बनाइए। अभी तो आंटी को जो लोग देखते हैं, वो आंटी जो बोलती हैं वो सुनने के लिए उनको देख लेते हैं जनता, लेकिन कब तक देखेंगी? एक टाइम पे आके हर एक जनता बोर होती है और एक टाइम पे जनता को कुछ चेंज चाहिए होता है। उस चेंज का मतलब होता है कि कंटेंट में थोड़े से चेंजेस। बाहर वो ज़्यादा जा नहीं पाएंगी, ट्रैवल वो ज़्यादा कर नहीं पाएंगी, उनके पास अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, तो फैमिली मेम्बर्स मिलके उनका कंटेंट प्रोडक्टिव बना सकते हैं, हैपनिंग बना सकते हैं। तो कृपया करके थोड़ा सा अपनी मम्मी के कंटेंट पे भी ध्यान दीजिए। अगर वो मेहनत करना चाहती है तो उनकी मेहनत पे उनको थोड़ा सा अपना अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। मनीषा तो काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है आंटी के व्लॉग में, मैंने देखा है काफ़ी हद तक जितना उससे हो पाता है। बातचीत के व्लॉग हो, नॉर्मल वहाँ पे बैठने वाले व्लॉग हो, वो देती है अपनी अपीयरेंस अपने व्लॉग में। लेकिन जो जगत भैया हैं वो अपनी अपीयरेंस काफ़ी कम देते हैं अपनी मम्मी के व्लॉग में। जबकि सोशल मीडिया में, ये यूट्यूब के एक तरीके से बोला जाए, उनको बोला जाए टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंटेंट क्रिएटर हैं वो। छोटे छोटे क्रिएटर्स को जाके कंटेंट के आइडियाज़ दे के आते हैं, है ना, उनको बता के आते हैं आप ऐसा एसईओ करो, आप ऐसी चीज़ें करो, आप वैसा करो, आप ऐसा कंटेंट बना सकते हो। तो प्लीज़ अपनी मम्मी को भी थोड़ा सा और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए गाइड करो और उनके कंटेंट में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो कि उनके भी कुछ व्लॉग ऐसे आए जिन्हें देख के हम बोले कि हाँ, ये कुछ अच्छा और कुछ न्यू व्लॉग बनाया है आंटी ने, एकदम एंटरटेनिंग व्लॉग जो शुरू से एंड तक देखने में मज़ा आए। आई होप कि इस चीज़ को कंसिडर किया जाए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट आंटी। आपकी एज में इस तरीके से आपको काम करता हुआ देख के आपकी एज ग्रुप की सारी महिलाएं डेफिनेटली मोटिवेट होती होंगी कि जब आंटी ये सब चीज़ें कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हर एज में आप काम कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, जब चाहो शुरू हो जाओ। इसी तरीके से काम करने की भी कोई उम्र नहीं होती, शाद सिंगार करने की भी कभी कोई उम्र नहीं होती। जब आपका मन करे तब करो, और काम भी जब आपका मन करे तब करो। कोई भी काम अगर आप ईमानदारी से मेहनत से कर रहे हो तो वो काम बुरा नहीं होता। तो घर पे बैठने से अच्छा अपनी एनर्जीज लगाइए काम में और जुट जाइए आप सब भी काम में। अब बात करते हैं यहाँ पे हम मेन मुद्दे के बारे में, वो है भोपाली बहू का मुद्दा। जैसे कि आपको सब पता है कि बस थोड़े ही दिन के बाद एक इवेंट आने वाला है भोपाल में, जिस इवेंट के लिए बाकायदा इस बार जाके इनविटेशन दिया गया। जिस इवेंट के लिए बाकायदा एक अच्छा खासा जगत भैया, उनकी मम्मी और उनके परिवार के लिए वीडियो भी बनाया गया। उसके बाद स्पेशली सबको इनविटेशन भी दिया गया, क्योंकि ये भोपाल शहर में हो रहा है तो भोपाल के ऑलमोस्ट एक्स बेस्ट फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया गया, है ना। अब क्या था कि जब वो लोग इवेंट का हिस्सा बनते थे तो ये वाली पार्टी मना करती थी,
और ये वाली पार्टी इसलिए मना करती थी कि वो वाले ग्रुप के नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हैं, अगर जगत दीदी जाती है तो इतने सारे लोग बैकआउट कर जाएंगे, बट अगर वो लोग जगत दीदी रुक जाती है तो वहां से नंबर ऑफ लोग ज़्यादा हैं, है ना। तो अभी तक 2-3 इवेंट जगत दीदी ने मिस किए, बट इस बार का इवेंट जगत दीदी का फॉर श्योर है, जो उन्होंने यहाँ पे कमिट किया है व्लॉग में, हमने वीडियो में ही देखा कि वो जाएंगी। अब वो जाएंगी, उन्होंने भी जुबान दे दी है। वहां पे भोपाली बहू के पास जब पूछा था, उन्होंने भी जुबान दे दी थी कि वो भी जाएंगी। थोड़ा सा अजीब लगा आपको कि दोनों ने कैसे बोल दिया कि हाँ हम भी जाएंगे, हाँ हम भी जाएंगे। कोई इतना बड़ा वो इवेंट नहीं है कि कोई किसी को देख ना पाए। वो इवेंट जो होता है वो एक हॉल के ही अंदर होता है, एक खाने का सेक्शन होता है और एक हॉल होता है जहाँ पे बाकी की सारी परफॉर्मेंस होती है, बिल्कुल आमने सामने होते हैं सबके सब, ठीक है। अब जो अरमान मलिक का जागरण था वो तो ऐसा होगा कि किसी को खबर नहीं थी कि यहाँ पे एक और कौन आने वाला है, बट यहाँ तो बकायदा सब कुछ खुला खुला है कि कौन कौन आने वाला है। उसके बाद भी दोनों एक्स बेस्ट फ्रेंड्स ने इस इवेंट में जाने के लिए हामी भर दी। यस, थोड़ा सा लगा तो, बट फिर सोचा कि चलो ऐसी ही चीज़ें होंगी। लेकिन अब सब्सक्राइबर का संदेह जा रहा है, डाउट जा रहा है। सब्सक्राइबर्स को अब हो रहा है डाउट, उन्हें लग रहा है कि अगेन ऐसा तो नहीं होने वाला कि वापस से हमारे इमोशंस के साथ खेल लिया जाएगा या वापस से हम लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे। हमें जिस तरीके की सिचुएशन दिखाई गई उस सिचुएशन के बाद ऐसा तो नहीं कि वापस से कुछ भरत मिलाप हो जाएगा और हम सबका मोए मोए हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि इस महायुद्ध में, सोशल मीडिया के महायुद्ध में, जब दो लोगों के बीच में महायुद्ध होता है तो युद्ध में सबसे ज़्यादा जो हैम्पर होती है वो जनता होती है, आम पब्लिक होती है। तो यहाँ भी वही होता है कि जब दो लोगों के बीच में महासंग्राम होता है तो ऑडियंस डिवाइड हो जाती है, एक इधर हो जाती है, एक इधर हो जाती है, एक एक को कोसती है, एक एक को कोसती है और आपस में भिड़ती है। किनकी वजह से? दो लोगों की वजह से जो सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं। और अगर बाद में जाके जिनके लिए लड़ रहे हैं वो एक हो जाए तो जो जनता यहाँ पे लड़ के एक दूसरे को कोस रही थी, गालियां दे रही थी, उनका तो मोए मोए हो जाएगा ना। एक सोचेगा मैं किसके लिए बोल रहा था, मैं किसको सपोर्ट कर रहा था, दूसरा बोलेगा कि मैं किसको सपोर्ट कर रहा था, मैंने इसकी वजह से इसको ऐसा क्यों बोला। ये तो लास्ट में मिल गए। और अक्सर ऐसे ही होता है कि जिन क्रिएटर्स के लिए हम लोग इमोशनली फील करने लगते हैं, बाद में क्या होता है कि इनका तो पैचअप हो जाता है और बाकी के लोग उस समय जो इमोशंस में बह चुके होते हैं उनका एक्चुअली मोए मोए हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ साइंस मिले हैं। पहला साइन कि दोनों ने इवेंट के लिए हाँ बोल दी, चलो वो भी इतना बड़ा कोई साइन नहीं था, बट अब हम डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरा चीज़ें ये हाईलाइट हो रही है, मेरे पास पर्सनली डीएम में ऐसे मैसेजेस आए हैं और कमेंट्स में भी मेरे पास कमेंट आए हैं, आप जाके वीडियो के नीचे चेकआउट कर लेना, जहाँ पे बोला गया है कि जो भोपाली बहू है ये लाइक कर रही हैं वीडियोज़। किसकी वीडियो? जगत दीदी की वीडियो नहीं, ये लाइक कर रही हैं जगत दीदी के भाई के ससुराल वालों की वीडियोज़। जी हाँ, यानी कि जगत दीदी की भाभी की बहन के वीडियोस, उनकी फैमिली के वीडियोस लाइक कर रही हैं, जबकि ये सारी फैमिली तो एक ही है। जब जगत दीदी का सबसे ज़्यादा डाउनफॉल था तो उनके भैया चीख चीख के यही बोल रहे थे, इनफैक्ट जगत दीदी ने भी यही बोला था कि मेरी भाभी की फैमिली कुछ मुद्दल फैमिली है, मुगल फैमिली ऐसी कुछ है ना, वो लोग, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो उन्होंने सपोर्ट किया, आज भी वही सपोर्ट कर रहे हैं। फंक्शन में जो चहल पहल होती है वो उन्हीं लोगों से होती है, उनकी तरफ के रिश्तेदार ज़्यादा नज़र आते हैं। अब जगत दीदी की तरफ के रिश्तेदार कम और उन लोगों की तरफ के रिश्तेदार ज़्यादा नज़र आते हैं, इसीलिए इन लोगों के फंक्शन की रौनक उनसे बनी रहती है। लेकिन जहाँ पे भोपाली बहू ने जगत दीदी के परिवार से रिश्ता तोड़ दिया, तो जगत दीदी के परिवार के बाकी लोगों से रिश्ता कैसे है? चलो रिश्ता है भी, तो सडनली ये रील्स लाइक करने वाला मेथड कैसे? अगर रील्स लाइक हो रही हैं दैट मीन्स कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं, और अगर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे की रील लाइक कर रहे हैं, तो फिर क्या ये एक शांति का झंडा फहराया जा रहा है, या इवेंट आने से पहले ये एक एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है ताकि बाद में साथ में देख के या इनको आपस में बात करते हुए देख के हम लोगों को झटका ना लगे जोर का? क्या ये एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या भोपाली बहू वापस से फ्रेंड जोन में आने वाली है जगत दीदी के?
अगर ऐसा नहीं है तो किस रीज़न से भोपाली बहू ये चीज़ें कर रही हैं कि उनके रिलेटिव्स की रील्स वीडियोस को लाइक कर रही हैं या फिर उनको फॉलो कर रही हैं। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे होती हैं तो डेफिनेटली आपके जो ऑडियंस होती है, जो फैंस होते हैं, उनका ध्यान इस चीज़ पे जाता है और उनको ये चीज़ें अटपटी लगती है। डेफिनेटली अटपटी लगी होगी तभी उन्होंने ये नोटिस किया होगा और तभी शायद हमारे पास ये मैसेज देने वो आए होंगे, क्योंकि उनको भी शायद ये पर्सनली अच्छा नहीं लगा कि अगर आप जिसकी फ्रेंड के माध्यम से आप उन रिश्तों को जानते हैं, आप उनसे तो बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन उनके रिश्तेदारों की वीडियोस को आप लाइक कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या शो और किस बात का साइन देना चाहते हैं। आई होप कि अब कोई मैस यहाँ पे क्रिएट ना हो। मैस जो भी क्रिएट हो, बस ऑडियंस के इमोशन के साथ ना खेला जाए। इन्हें जो भी करना है भाई खुल के करो, ऐसा कोई माहौल सेट नहीं करना है। पैचअप करना है भाई कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस चीज़ के लिए जनता भी, ऑडियंस भी मेंटली प्रिपेयर हो चुकी है कि ये इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक पैटर्न होता है कि एक टाइम पे ये लड़ते हैं तो एक टाइम पे ये एक भी हो जाते हैं। तो इनके लिए आपस में आप लोग कृपया करके बिल्कुल ना लड़ा कीजिए, क्योंकि जब ये पूरा चीज़ हुई ना तो बहुत सारा सपोर्ट भोपाली बहू को गया कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने दोस्ती का हर वो फ़र्ज़ निभाया, लेकिन उनको दोस्ती के बदले में ब्लैकमेलिंग मिली, डराना धमकाना मिला, उनको इंसल्ट बार बार किया गया, उनको हमेशा नीचा दिखाया गया। और आज जब उनकी लाइफ देखते हैं तो उनकी लाइफ देख के सब बहुत खुश होते हैं कि अब ये अपनी लाइफ सुकून से जीने लगी है। उन्होंने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगी, जो जो गलती उनसे इस फ्रेंड जोन में रहने की वजह से हुई, उन गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगी। जबकि इस पूरी चीज़ में भोपाली बहू का कहीं नाम ही नहीं आना था, लेकिन फिर भी उनका नाम लाया गया, उनका नाम घसीटा गया। उसके बाद क्या क्या हुआ आप लोगों से कुछ भी छुपा नहीं है। तो ऑडियंस के वो इमोशंस थे उनकी तरफ कि गलत हो गया इनके साथ, है ना। बट अगर अब ये दोनों वापस से फ्रेंड्स बनते हैं तो किसके साथ गलत होगा? तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि किसके साथ फिर गलत होगा, और आप लोगों को क्या लगता है इस चीज़ के बारे में। क्या आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर ये सब कुछ जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा होने वाला ही नहीं है, या फिर जैसा हम सोच नहीं पा रहे हैं उससे ज़्यादा ही चीज़ें चल रही हैं। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी से किसी भी चीज़ के कंक्लूजन तक नहीं पहुंचना चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, चीज़ों को सामने आने देते हैं। अभी इवेंट में काफ़ी टाइम है, आई थिंक 8 जून, तो तब तक का हम वेट करते हैं, देखते हैं इस बीच और क्या क्या नई चीज़ें होती हैं। आप सब भी नोटिस करते रहना, और अगर मेरी आंखों से बच जाए, छुप जाए, ना दिखे तो आप अपनी पैनी निगाहें रखना और मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम में बताना, जैसे आप लोग हमेशा बताते ही हैं। जिन्हें मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल नहीं पता है, JYOTI ज्योति_देहरादून, फटाफट जाके फॉलो कर दीजिए। डीएम में हाय हेलो ज़रूर लिखना। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।